हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। तो आज के इस सेशन में हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए सबसे मोस्ट अवेटिंग सीरीज टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ ई कॉमर्स। आज के इस सेशन में हम आपके साथ ई कॉमर्स के सबसे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपको आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर के दौरान यहीं से वो क्वेश्चंस आए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। इस पूरे के पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपने स्टडी को कन्वीनियंट तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो ये सीरीज करीबन 10 मिनट की रहेगी। 10 मिनट में हम 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और ऐसे बहुत सारी सीरीज आने वाली है आपके एग्जामिनेशन से पहले। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का एग्जामिनेशन 31 तारीख को शेड्यूल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपस में इस तरीके से तैयारी कर लेंगे ताकि आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस यहीं से कवर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने जो है वो कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं एनपीसीआई को ही हम कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आप सभी को पता है कि एनपीसीआई जो है ये क्या काम करती है। तो आप सभी को पता है ये एक इंटरनेट के थ्रू जो है पेमेंट गेटवे की तरह काम करती है। जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं वो सारे के सारे जो है वो इसी के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम, ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है सर। नेशनल प्रोजेक्ट हाउस, नो सर। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम एंड नेशनल पेमेंट स्विच। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम की तरह ये काम करता है या इस तरीके की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन द arena of e-commerce activities, building and sustaining long-term relationship with the customer is the aim of। यानी कि ई कॉमर्स की एक्टिविटी के अंदर कस्टमर के साथ लंबे टाइम तक रिलेशनशिप मेंटेन करना जो है ये किसका काम है। कस्टमर रिटेलिंग मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट and option number D is customer resource management. So your correct answer will be electronic customer relationship management. Now question number 3, ये important question है। Dash is a software based system that securely stores users payment information and password for numerous payment method। यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है जितने भी यूजर्स होते हैं उनके पेमेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है ताकि वो फ्यूचर में क्या करे, उसको बार बार यूज कर सके। तो इट इज कॉल्ड डिजिटल वॉलेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर, तो आप सभी को पता होना चाहिए आईएमपीएस क्या है। तो आईएमपीएस आपको बता दे कि आईएमपीएस की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। अब इसके बारे में आप आईएमपीएस के बारे में कुछ चीजें जो हैं वो रिलेटेड चीजें जान के रखिए, ठीक है सर। इसमें क्या होता है, आईएमपीएस क्या है, ये एक इंस्टेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ठीक है ना। आप मोबाइल फोन्स के थ्रू आईएमपीएस जो है बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि आप 24/7 जो है वो किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं पूरे साल, ठीक है। हालांकि 2019 के बाद एनईएफटी से भी आप जो है थ्रू आउट द 24/7 जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आईएमपीएस काफी, आप कह सकते हो आईएमपीएस जो है वो काफी कन्वीनियंट माना जाता है पेमेंट के सोर्स में। तो आपसे पूछा था आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है,
तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वेब 2.0 रेफर्स टू, यानी वेब 2.0 जो है हम उसे किसे कहते हैं। ऑप्शंस है वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। सो योर करेक्ट आंसर विल बी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, यानी WWN, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। B2G ई कॉमर्स मॉडल रेफर्स टू। बी का मतलब होता है सर बिजनेस और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स मॉडल किसको कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी डीलिंग जो है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपने गुड्स या सर्विसेज को गवर्नमेंट को सेल करता है इंटरनेट की मदद से, दैट इज कॉल्ड B2G मॉडल। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, that is any business organization that sell its goods and services to government over internet। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन ई कॉमर्स एक्टिविटीज बायर्स एंड सेलर्स रिलेशनशिप characterized by a close cooperative relationship where the seller adopts to meet the customer's need without expecting much adaptation or change on the part of the customers in exchange is referred to। So that means we all know that this is the concept of customer is the king। मतलब कि हम अपने बिजनेस में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम जो है उन चीजों को नहीं चेंज कर सकते हैं जो हमारे कस्टमर के अगेंस्ट हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये डॉक्ट्रीन है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द बिजनेस। एक्सक्यूज मी। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि कस्टमर एक्विजिशन इन ECRM मींस। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। तो आप सभी को पता है कस्टमर एक्विजिशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट कस्टमर टू टारगेट। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ डिजिटल सिग्नेचर इज। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर आपका एक ऑथेंटिकेशन होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किया जाता है बाय टाइपिंग इट इनइक्वली टू अ की एंड ओनली अ सेंडर नोज, और सिर्फ उसी को पता होता है जिसने इस की को सेंड किया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 ई कैश मीन्स। ई कैश का मतलब क्या होता है, तो ई कैश मीन्स कि जब भी आप पेमेंट जो है, ठीक है ना, टू ट्रांसफर money between different parties over a network is called e-cash। Question number 11 each ERP software models corresponds to a measure। हर एक ERP सॉफ्टवेयर मॉडल के पास क्या होता है, फंक्शनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, परचेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिशिएंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो योर आंसर विल बी फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। EFT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT। तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है स्विगी इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आप सभी को पता है कि स्विगी क्या करती है। स्विगी जो है रेस्टोरेंट ओनर से सामान उठाती है और कस्टमर तक क्या करती है, पहुंचा देने का काम करती है। तो यहाँ पर स्विगी एक बिजनेस है और वो डील कर रही है कंज्यूमर के साथ। सो स्विगी इज डीलिंग ऑन बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल विथ अ कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ERP सिस्टम इज बिल्ट ऑन अ। ERP सिस्टम जो है किस चीज के ऊपर बिल्ट है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर कि इट इज बिल्ट ऑन सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। मतलब कि पूरे के पूरे चीजों का डाटा जो है वो एक जगह सेंट्रली रिकॉर्ड किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एनी ERP प्लेटफॉर्म ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ बेस्ट ऑफ इट्स काइंड कंपोनेंट्स फॉर बोथ डैश एंड डैश मैनेजमेंट। सो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट बोथ पर्सोनेल एंड पेरोल मैनेजमेंट। The SCM supply chain management process integrates value chain combining customer relationship management and supplier relationship and management into one system, and it is called what? It is called front end to back end।
ट्रांजैक्शन ब्रोकर मींस, ट्रांजैक्शन ब्रोकर का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन ब्रोकर का मतलब होता है दे आर न्यूट्रल एजेंट्स। व्हाट डज ईआरपी स्टैंड्स फॉर? तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वुड बी योर करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यूपीआई स्टैंड्स फॉर, यूपीआई किसके ऊपर काम करता है? तो आप याद रखेंगे भाई एनपीसीआई के ऊपर काम करता है, और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन पेमेंट मेथड? इसमें से कौन सा ऑफलाइन पेमेंट मेथड है? नेट बैंकिंग तो ऑफलाइन नहीं है, डिजिटल वॉलेट ऑफलाइन नहीं है, डेबिट कार्ड ऑफलाइन नहीं है, दैट मीन्स की डिमांड ड्राफ्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच चुके हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप अपने इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 21, Flipkart.com एंड Amazon.com आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट और Amazon ये सारे के सारे जो है वो क्या है? ई टेलर्स होते हैं। क्या होते हैं? ई टेलर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ई कॉमर्स क्रिएट्स मार्केट प्लेस। ई कॉमर्स जो है आपके सामने एक वर्चुअल मार्केट क्रिएट करता है, ये रियल एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक वर्चुअली मार्केट क्रिएट करता है। आप जानते हैं कि आपको यदि फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई भी सामान खरीदना है तो आप इंटरनेट की मदद से फ्लिपकार्ट या अमेजन की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से आप इसको वर्चुअली ऑर्डर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, आउट ऑफ द फॉलोइंग मॉडल विच वन रिप्रेजेंट ई गवर्नेंस। आप सभी को पता है इनमें से कौन सा जो है वो ई गवर्नेंस बताता है? तो whenever there is a government to business module, it is called what? Government to business or e-governance. Next question number 24 is what does NEFT and NPCI stand for? अभी आपको बताया NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड NPCI अभी आपने NCPI देखा आपने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ECM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यदि ये सारे के सारे आज हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको कि आपको एग्जामिनेशन में जहां से आपको देखने को सवाल मिल सकते हैं, और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि ऐसे और भी सीरीज आपके लिए लेकर के आए फटाफट। कल के क्लास में हम पूरे के पूरे चीजों को वन बाय वन बहुत बारीकी से समझेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप यूट्यूब पे जाएं और जाके सर्च करें मनीष क्लासेस कोलकाता, और आप उस चैनल को जरूर से जरूर जो है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इससे रिलेटेड मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द, धन्यवाद।